अस्सलाम वालेकुम। आज हम SRO 350 का ज़िक्र करेंगे, जो कि 7 मार्च 2024 को डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया। इस SRO के तहत जो है वो सेल्स टैक्स रूल्स में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं और आज के लेक्चर में हम एक बुनियादी जो तब्दीली रूल 5 में की गई है, उसका ज़िक्र करेंगे। रूल 5 सब रूल 2 में जैसे कि आपको पता है कि पहले ए बी सी डी ई तक क्लासेस थी। अब एक न्यू क्लास ऐड की गई है, क्लास एफ, जिसके तहत तमाम वो अशखास जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उनको एक अजाफी डॉक्यूमेंट भी साथ में सबमिट करवाना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि ए बी सी डी ई जो क्लासेस थी, उनमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे विच आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स। तो अब क्या है कि एक न्यू डॉक्यूमेंट का इजाफा किया गया है, जो कि है बैलेंस शीट। तमाम वो लोग, बेशक वो इंडिविजुअल पर्सन है, एओपी है या कंपनी है, लेकिन स्पेशली इन सिंगल मेंबर कंपनी, बाकी सिचुएशंस में नहीं, बाकी ऑलरेडी वो बैलेंस शीट सबमिट करना ही पड़ती है, लाजमी है, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की सूरत में। लेकिन अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी है, एओपी है, या फिर आप इंडिविजुअल पर्सन है, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आपको बाकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ एक बैलेंस शीट भी सबमिट करवाना पड़ेगी, जो कि आपका रिफ्लेक्ट करे आपका जो बैंक में एसेट्स पड़े हुए हैं, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, या बाकी जो आपके एसेट्स हैं उनके मुताबिकत से। और अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो एक प्रोविजो ऐड की गई है क्लास एफ के बाद, जिसके तहत है कि तमाम वो अशखास जो कि पहले से रजिस्टर्ड हैं, वो 7 अप्रैल 2024 तक अपनी बैलेंस शीट जो है वो मैन्युअली प्रिपेयर करके अपने मुतलका आरटीओ में सबमिट करें। अदरवाइज क्या होगा, याद रखिएगा, ये कंडीशन मैन्युफैक्चरर्स के लिए नहीं है, अदर देन मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। तो ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि आप तमाम लोग अदर देन मैन्युफैक्चरर जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी, वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल नहीं कर पाएंगे विदाउट परमिशन ऑफ द या ऑथोराइजेशन ऑफ द कमिश्नर। जब तक कमिश्नर जो है वो ऑथोराइज ना कर दे, ऐसे तमाम लोग जो कि 7 अप्रैल 2024 तक बैलेंस शीट प्रिपेयर करके मुतलका आरटीओ में सबमिट नहीं करते, वो अपनी सेल टैक्स की रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवा पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्लॉज एफ जो है वो क्या चीज बता रहा है हमें। Clause F, in case of an individual, association of person and a company having only one shareholder or member, कंपनी के बारे में बताया गया है कि वन शेयर होल्डर है या मेंबर है अदर देन मैन्युफैक्चरर, a balance sheet indicating the amount of business capital with corresponding assets in bank, amounts attributable to partners with percentage as the case may be। यानी कि अगर फर्म है, एओपी है, तो आपने तमाम पार्टनर्स और उनके कैपिटल की रेशियो भी बतानी है। और अगर सिंगल मेंबर कंपनी है या इंडिविजुअल है, तो आपने तमाम बैलेंस शीट अवेजा करनी है, बतानी है, डिस्पोज करनी है, जो कि आपके बैंक बैलेंस को भी वहां पे बता रही हो। ये तमाम वो लोगों के लिए है जो कि फर्स्ट टाइम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर क्या है, वो प्रोविजो बता रही है, प्रोवाइडेड एट वेयर एन इंडिविजुअल, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड अ कंपनी हैविंग ओनली वन शेयर होल्डर आर मेंबर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, डू नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लास एफ विद इन 30 days from the due from the date the said documentation requirements the said requirements came into force। जब ये नोटिफिकेशन इशू किया गया, ये फोर्स में आया, द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ द रिटर्न शेल ओनली बी अलाउड with prior authorization of the commissioner through IRS।
यानी कि पोर्टल के ज़रिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कमिश्नर से, फिर आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट करवा पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपनी सेल टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं करवा पाएंगे। तमाम वो अशखास जो पहले से सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं लेकिन और वो इंडिविजुअल है, एओपी है या फिर सिंगल मेंबर कंपनी है, अगर वो 7 अप्रैल 2024 तक अपनी बैलेंस शीट मैनुअली प्रिपेयर करके मुतलका आरटीओ में सबमिट नहीं करता तो उसकी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं होगी थ्रू पोर्टल, जब तक कि वो कमिश्नर से प्रायर परमिशन ना ले ले। और वो परमिशन उसे इलेक्ट्रॉनिकली लेनी पड़ेगी, तब वो सबमिट करवा पाएगा।